अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं अपना पाकिस्तान सऊदी अरेबिया स्ट्रेटजिक डिफेंस पैक्ट। आपको पता होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक माहिदा हुआ है जिसको हम स्ट्रेटजिक डिफेंस पैक्ट का नाम देते हैं। देखते हैं कि ये माहिदा क्यों किया गया, क्या इसका पस मंज़र था और ये माहिदा हमें क्या बताता है, क्या इन्फॉर्मेशन देता है। दोस्तों, अगर हम देखें कि ये डिफेंस पैक्ट है क्या, तो आप देखिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम स्ट्रेटजिक डिफेंस पैक्ट है, जिसका मतलब ये है कि दोनों ममालिक ने इस बात की कमिटमेंट की है कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। दोस्तों, प्रोटेक्ट करेंगे मतलब इसका मतलब ये होगा कि डिफेंस में दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इसको कलेक्टिव डिफेंस का नाम दिया गया है। और कब ये माहिदा हुआ है? ये सितंबर 2025 में हुआ है और सऊदी अरब के शहर रियाद में ये माहिदा हुआ है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात आपको करता चलूँ कि हम एक ऑनलाइन सेटअप को भी लेके चल रहे हैं जहाँ पर बच्चों की ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। यानी कि अगर कोई बच्चा सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम यानी कि ऑनलाइन उसकी तैयारी भी करवाते हैं। यानी कि हम सिर्फ एक सब्जेक्ट का 5000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अगर कोई मुकम्मल कोर्स करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने सीएसएस का एक मुकम्मल कोर्स करना चाहते हो, कंपलसरी प्लस ऑप्शनल का, तो हम 20,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, वैल्यूएशन की जाती है और इंडिविजुअल वैल्यूएशन की जाती है। यानी कि हर बच्चे के साथ अलग से जूम मीटिंग पे हर बच्चे के साथ अलग से वैल्यूएशन होगी, ताकि जहाँ पे उसकी वीकनेस होगी सो प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि क्या ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से सऊदी अरब और पाकिस्तान ने सोचा कि वो ये माहिदा करें। इसका बैकग्राउंड क्या था? दोस्तों, ये माहिदा 2025 में आके होता है, लेकिन आप देखें 2023 और 25 के दरमियान कौन से मेजर प्रॉब्लम्स रहे हैं इस रीजन के अंदर। आप देखें, गज़ा वार लगी रही है, इसराइल ने गज़ा के ऊपर अटैक किया हुआ था। आप देखें, इसराइल ने ईरान के ऊपर भी अटैक किया, जिसकी वजह से इसराइल ईरान टेंशन भी इस मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ गई। इसकी वजह से दोस्तों आप देखें कि बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई। इसके अलावा आप देखें कि कतर के ऊपर भी इसराइल ने हमला किया। हालांकि कतर के अंदर अमेरिका की सबसे बड़ी बेस है, उसके बावजूद अमेरिका प्रोटेक्ट नहीं कर सका कतर को। अब देखें कि सऊदी अरब के अंदर भी अमेरिका की बेस तो मौजूद है, लेकिन सऊदी अरब ने सोचा कि अगर अमेरिका की बेस कतर में भी मौजूद थी, इसके बावजूद इसराइल ने हमला कर दिया, तो ये भी चांस है कि आइंदा आने वाले टाइम पे किसी भी वक्त इसराइल भी सऊदी अरब पे अटैक कर सकता है और हो सकता है कि अमेरिका उसे प्रोटेक्ट भी ना करे। इसलिए उसने सोचा कि उसे कोई स्ट्रॉन्ग पार्टनर की तरफ जाना चाहिए, किसी स्ट्रॉन्ग अलाइज की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों, इसमें अगर हम देखें कि इस मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी थी उसके लिए, वो तो पाकिस्तान थी। उसकी वजह भी बहुत सारी हो सकती है। दोस्तों, अगर मैं देखूं कि इस डिफेंस पैक्ट का मेजर जो रूल था या मेजर जो पॉइंट था वो क्या था, वो ये था कि अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा तो ये सऊदी अरब पे अटैक समझा जाएगा। सिमिलरली, अगर सऊदी अरब पे अटैक होगा तो पाकिस्तान पे अटैक समझा जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि दोस्तों, जिस तरह अमेरिका ने या यूरोप ने मिलकर एक नेटो की फोर्स बनाई हुई है, जो उसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी एक कंट्री पे हमला हुआ तो सब पे हमला समझा जाएगा। आप कह सकते हो कि सिमिलर नेटो टाइप ही ये यानी कि माहिदा किया गया है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि नेटो में कई ज़्यादा ममालिक है, लेकिन इस माहिदे में सिर्फ 2 ममालिक ही शामिल है, यानी कि वो मल्टीलेटरल है और ये सिर्फ बाईलेटरल है। अदरवाइज इट विल वर्क जस्ट लाइक अ नेटो। अब दोस्तों, देखते हैं कि ये जो माहिदा हो गया, अब दोनों ममालिक जब जंग नहीं लगी हुई उस टाइम क्या करेंगे। दोस्तों, दोनों ममालिक उस टाइम आप देखें इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज मिलकर करेंगे और सोल्जर्स को ट्रेन करेंगे। इसके अलावा अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे। अभी भी आप देखें कि पाकिस्तान ऑलरेडी 8,000 से 10,000 जो सऊदी अरब के सोल्जर्स हैं उनको माजी में ट्रेन कर चुका है। अब दोस्तों, अगर जंग लग जाती है उस टाइम दोनों ममालिक क्या करेंगे? आप देखें कि अगर जंग लग जाती है तो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी फोर्स ये तीनों आपस में कोऑपरेट करेंगी। ज्वाइंट मिलिट्री रिस्पांस दिया जाएगा, मिसाइल और एयर डिफेंस में मदद की जाएगी और फास्ट मिलिट्री सपोर्ट की जाएगी। इसका मतलब कि अगर जंग हो रही है, नहीं हो रही, फिर भी ये आपस में इनकी कोलैबोरेशन जारी रहेगी, ताकि एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस जो है वो कायम रह सके। दोस्तों, आप देखते हैं कि सऊदी अरब ने क्यों, यानी कि सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट था, क्यों वो पाकिस्तान की तरफ आया, क्यों उसने पाकिस्तान के साथ ही माहिदा किया। अब ये इसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजूहात ये है कि पाकिस्तान ही वह था मुस्लिम ममालिक में जो कि न्यूक्लियर पावर यानी कि न्यूक्लियर कंट्री था। आप देखें तकरीबन 170 के करीब हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास शाहीन 3 मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 2700 किलोमीटर है। इसकी वजह से भी आप देखें कि जो सऊदी अरब है उसके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है।
पाकिस्तान ही उसे यानी कि उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन थी, जो कि उसे न्यूक्लियर डिफेंस यानी कि इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता था। दोस्तों एक वजह तो ये होगी। दूसरी वजह ये थी कि पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आप देखें कि हम दुनिया की जो टॉप 10 आर्मीज़ हैं, ऑलमोस्ट उसके अंदर हमारा शुमार होता है। आप देखें हमारा कम्बैट एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा, कब से हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, कितनी हमारी जंगें इंडिया के साथ हो गई हैं। हमने 1965 में जंग लड़ी, 1971 में लड़ी, 1999 में हमारे क्लैशेज़ हुए, 2019 में हुआ, अभी 2025 में हमने जंग जीती है। सो इसका मतलब कि हमारी आर्मी प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है और एक्सपीरियंस्ड है, और हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है, कन्वेंशनल पावर्स भी है। इसकी वजह से दोस्तों सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ही ज़्यादा सिक्योर फील कर सकता था। अब देखते हैं कि ये तो सऊदी अरब का मफाद था, अब पाकिस्तान का क्या मफाद था, पाकिस्तान ने क्यों सऊदी अरब के साथ जाके माहिदा किया। दोस्तों आप देखें कि सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान को इकनॉमिक सपोर्ट देता रहा है, सो में माजी में भी मिल सकती है। अभी भी देखें वो ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तकरीबन $6 बिलियन होंगे, जो रिफाइनरी यानी कि पहले यहाँ पर रिफाइनरी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं उसको अपग्रेड किया जाएगा, उसके लिए $6 बिलियन यानी कि सऊदी अरब इन्वेस्ट करेगा, और $10 बिलियन नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्ट करेगा। सो इसका मतलब ये हो गया कि जो सऊदी अरब है वो इकोनॉमिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप देखें बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जो सऊदी अरब में जाके काम करते हैं, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी हैं। तो वहाँ से रिमिटेंसीज आते हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करते हैं। सो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों आप देखें उससे हमारी फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो बेहतर होते हैं या बढ़ जाते हैं। सो ये भी हमें फ़ायदा होता है। सो हमने देख लिया पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, और हमने देख लिया सऊदी अरब को क्या फ़ायदा होगा। अब देखते हैं कि इस मायदे का इम्पैक्ट क्या निकलेगा। सबसे पहले देखते हैं मिडल ईस्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा। दोस्तों पहले तो मिडल ईस्ट की जो सिक्योरिटी थी वो अमेरिका जो था वो खुद प्रोवाइड करता था। आप देखें उसने अपनी मिलिट्री बेसिस बनाई हुई थी और खुद यानी कि उनको कहता था कि आपका जो डिफेंस है वो हम करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, कंट्रीज जो है दोस्तों वो एक न्यू सिक्योरिटी अलायंस की तरफ जा रही हैं। उसकी वजह क्या, आप देखें कतर पे हमला हो गया, अमेरिका ने कुछ नहीं किया। आप देखें ईरान के साथ इसराइल, यानी कि इसराइल को छुट्टी मिली हुई है ना जिस पे मर्जी जाके अटैक कर दे। सो इसकी वजह से अब कंट्री जो है दोस्तों वो अब उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं है, उन्होंने अपना दफा कैसे करना है। इसलिए अब जो ममालिक है मिडिल ईस्ट के अंदर ज़्यादातर वो न्यू सिक्योरिटी अलायंस की तरफ जा रहे हैं, जिसको मल्टी पोलर सिक्योरिटी सिस्टम कहा जाता है। यही पाकिस्तान और सऊदीया का पैक्ट भी है जो कि न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक पार्ट है। सो हमने देख लिया कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो ममालिक है अब वो अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरे ममालिक के साथ जाके अलायंस करें, जो अमेरिका की आज़ादारी थी यहाँ पर वो कम होगी। सो ये हमने इम्पैक्ट देख लिया। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि क्या ये जो पैक्ट है ये नेटो तरह का ही है। तो फुली यानी कि नेटो तरह का डिफेंस पैक्ट तो नहीं है, क्योंकि वो मल्टीलैटरल है, ये यूनिलैटरल है। लेकिन हाँ आप ये कह सकते हो कि फ्यूचर में बहुत सारे ममालिक इसमें ऐड हो सकते हैं, जिस तरह कहा जा रहा है यूएई, कतर, ओमान या बहरीन। दोस्तों ये ऑलमोस्ट अरब ममालिक जो हैं हमारे पास, ये जहाँ पर सऊदी अरब जाता है ये पीछे ही उसके साथ चले जाते हैं, इसलिए चांस है कि ये भी आगे जाके यानी कि इस मायदे का हिस्सा बन सकते हैं। सो ये भी एक नेटो की तरह की एक फ़ोर्स बन सकती है। सो दोस्तों ये हमारे लिए ज़रूरी भी है, अगर ये नेटो की तरह की फ़ोर्स बनेगी, मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होंगे, फिर ही हम जो इसराइली लॉबी है, जो यहूदी लॉबी है, उसका मुकाबला कर सकेंगे। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे इस तरह की वीडियो आपको मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।